हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 9th का जो सेकंड चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल उसकी एक्सरसाइज 2.2 करने वाले हैं। अगर आपने 2.1 का एक्सरसाइज का सॉल्यूशन नहीं देख रखा है तो मेरे चैनल में जाकर के वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। आइए एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पर आपको एक पॉलिनोमियल दे के रखी गई है जो कि है 5x - 3। ये लीनियर पॉलिनोमियल है और इसकी जो है वैल्यू हमको निकालनी है अलग अलग केस में, जब x की वैल्यू 0 हो और जब x की वैल्यू -1 हो और जब x की वैल्यू 2 हो। इन तीन केसेस में हमको वैल्यूज को x की निकालना है। तो आइए हम लोग एक एक करके सारी वैल्यूज निकाल लेते हैं। सबसे पहले x = 0 वाला करके रखते हैं। तो हम लोग इस फॉर्म में इसको लिख लेंगे। सबसे पहले ये देखिए, मैंने जो है पॉलिनोमियल को इस फॉर्म में लिख लिया है। अब जहां जहां x की वैल्यू है यानी x है उसको हम 0 पुट कर देंगे, यानी 5 × 0 हम लोग पुट करेंगे और 5 0 जब 0 आएगा -3 यहाँ पर है तो हमारा आंसर आ जाएगा -3। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में हमको -1 वैल्यू पुट करनी है इस वाली पॉलिनोमियल में। तो सबसे पहले इस फॉर्म में हम लोग इसको लिख लेंगे, ये देखिए। ठीक है, और जहां जहां x की वैल्यू है यानी x है उसकी वैल्यू हम लोग -1 को पुट कर देंगे, यानी 5 × -1 और माइनस लग रहा है इसलिए हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट भी लगाएंगे -3। अब ब्रैकेट जैसे ही खोलेंगे 5 × 5 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस का 5 लग जाएगा और -3। देखिए यहाँ पर ये दोनों दोनों नेगेटिव इंटीजर्स के हैं इसलिए आपस में प्लस हो जाएंगे यानी 8 हो जाएंगे और जो सिंबल है यानी कि वो माइनस का लगेगा। ठीक है, ये रहा आपका आंसर -8। इसके बाद थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट में आप देख रहे हैं इस बार हमको x की वैल्यू 2 पुट करनी है। तो आइए फिर से इसको हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं। और वैल्यू को हम लोग पुट कर दे रहे हैं 2। ठीक है, तो 5 × 2 हो जाएगा यहाँ पर 5 2 10 और -3। तो यहाँ पर 10 में से 3 गया 7, यानी आंसर हमारा हो जाएगा 7। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 को भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस बार हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देकर रखा है और आप सभी लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होते हैं जिसकी की हाईएस्ट पावर 2 हो। ठीक है, यहाँ पर 2 है हाईएस्ट पावर इसलिए इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला गया है। बोल रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस, यानी इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अलग अलग केस में हमको वैल्यूज निकालनी है। तब जब s की वैल्यू 0 हम लोग पुट करें, फिर इसके बाद सेकंड s की वैल्यू हम लोग जब -3 पुट करें और थर्ड है हमारा जब हम लोग s की वैल्यू को 4 पुट करेंगे। तो आइए सबसे पहले s = 0 को कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस फॉर्म में इसको लिख लेंगे। अब यहाँ पर s की वैल्यू को हम लोग 0 पुट कर देंगे। तो जहां जहां s आया होगा वहां पर हम लोग 0 पुट कर देंगे। देखिए यहाँ पर s यहाँ पर s, तो हम लोग यहाँ पर 0 को पुट कर देंगे। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देख रहे होंगे 0 का स्क्वायर 0 ही होता है और 4 0 0 होता है। इसके बाद 7 0 0 हो जाएगा और -0 + 6। देख रहे होंगे 0 का कोई भी सेंस नहीं लगेगा, यानी कि हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, आइए ऐसे ही सेकंड पार्ट भी हम लोग कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में हम लोगों को s की वैल्यू -3 पुट करनी थी, इसीलिए हम फिर से इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, अब जहां जहां हमको s दिखाई दे रहा है हम वहां वहां सारे के सारे जगह -3 पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर s हमको दिख रहा है तो यहाँ -3 का होल स्क्वायर और यहाँ पर भी s दिख रहा है तो -4 × -3 रख देंगे +6। ठीक है, आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख रहे होंगे -3 दो बार है यानी कि -3 × -3, क्योंकि 3 3 जा 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा वैल्यू हो जाएगा 9। और यहाँ देख रहे हैं ये रहा माइनस ये रहा माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 4 3 जा 12 हो जाएगा +6। ठीक है, अब आगे देख रहे होंगे 7 9 जा 63 होता है और +12 +6। ठीक है, आइए हम सबको ऐड कर लेते हैं। तो जब ऐड करेंगे 63 + 12 + 6 तो 6 और 2 8 और 8 और 3 11 हो जाएगा, यानी कि 6 7 8, यानी हमारा आंसर आ जाएगा प्लस का 81, यानी कि आंसर हमारा हो जाएगा 81। ठीक है,
s इक्वल्स टू 4, यानी कि हम इस पूरी इक्वेशन में सबसे पहले इस फॉर्म में लिख लेंगे इसको, और जहां जहां हमको s दिखाई दे रहा है वहां वहां हम 4 वैल्यू को पुट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर हमको s दिख रहा है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर हमको s दिख रहा है तो 4 हो जाएगा, और प्लस 6 एज इट इज लिख देंगे। अब देखिए 4 का स्क्वायर 16 होता है, और 4 4 जा 16 होता है, प्लस 6, ठीक है। अब इसके बाद 16 7 जा या 7 16 जा हमारा 112 होता है, और माइनस 16 प्लस 6, इसके बाद 112 माइनस करेंगे अगर 16 से तो हमारा 96 प्लस 6 आ जाएगा, और जब हम इसमें 6 ऐड करेंगे तो हमारा 102 आंसर आ जाएगा, यानी हमारा फाइनल आंसर है 102। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को भी कर लेते हैं। द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स ऑफ सलील प्रेजेंट एज। देखिए इसको हिंदी में समझते हैं। बोल रहा है जो प्रेजेंट एज है यानी जस्ट अभी की एज, बिल्कुल अभी की एज, सलील्स मदर इज यानी सलील की मदर, यानी कि अगर दो हम लोग मान लेते हैं, एक हम लोग सलील मान लेते हैं और एक है इंसान जो कि सलील मदर है, ठीक है, दो है यहाँ पर हमारे। तो अगर हम देखें सलील की मदर जो है 3 टाइम्स, यानी कि अगर सलील को हम लोग x कंसीडर करते हैं तो सलील का जो मदर है वो 3 टाइम्स यानी 3 गुना हो जाएगी, तो 3x हो जाएगा। आफ्टर 5 इयर्स, यानी कि ये जो हमने अभी एज लिखी है ये हमने प्रेजेंट एज लिखी है, यानी कि प्रेजेंट एज अगर हम देखेंगे सलील की तो x है और सलील मदर एज 3x है। अब बोलता है आफ्टर 5 इयर्स, यानी कि आफ्टर 5 इयर्स का मतलब है 5 साल बाद, ठीक है। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। आफ्टर 5 इयर्स यानी 5 साल बाद सलील जो है 5 इयर्स बड़ा हो जाएगा, ठीक है, और साथ ही साथ इसकी मदर भी 3x जो थी वो भी 5 साल बड़ी हो जाएगी, यानी कि 5 साल बाद की एज इन दोनों की, एक की ये है और एक की ये है। बोलता है देयर एज विल ऐड अप टू 70 इयर्स, यानी फिर से हिंदी में समझेंगे। बोल रहा है इनका जो एज है वो विल ऐड, यानी कि इन दोनों एज को जब हम जोड़ेंगे तो वो 70 इयर्स के बराबर आ जाएगा। आइए इसको जोड़ देते हैं, यानी कि हमारा सलील प्लस 3x प्लस 5, यानी कि जो सलील की मदर की जो एज थी उनको जोड़ने पे हमारा आ रहा है 70 इयर्स, ठीक है, 70 के बराबर हो जाएगा। फिर हमसे बोलता है फाइंड द प्रेजेंट एज, यानी कि अभी की अभी एज यानी x की वैल्यूज को हमको फाइंड करना होगा। तो आइए इसको देख लेते हैं। x यहाँ पर है, x यहाँ पर है, तो दोनों जो है हम लोग पास में रख लेंगे, और यहाँ पर नंबर्स है तो दोनों को हम लोग पास में रख लेंगे, और इक्वल्स टू 70। इन दोनों को ऐड करने पे हमारा 4x आएगा, और इन दोनों को ऐड करने पे हमारा 25 आएगा इक्वल्स टू 70। 25 प्लस में है वहां जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी कि 70 माइनस 25, तो 70 में से 25 गए तो हमारा हो जाएगा अब इसके बाद हम लोगों को इन दोनों को ऐड कर लेना है, यानी कि x प्लस 3x 4x हो जाएगा, और साथ ही साथ 5 प्लस 5 10 हो जाएगा इक्वल्स टू 70। अब देखिए 10 जो है नंबर है और ये प्लस में है वहां जाएगा, तो जाहिर सी बात है 70 माइनस 10 हो जाएगा, 4x यहीं पर है। आगे 4x में जो, अच्छा पहले इसको माइनस कर देते हैं तो 60 आ जाएगा हमारा, तो 4x इक्वल्स टू 60, और x इक्वल्स टू 60 जब वहां पर यानी कि 4 वहां पर जाएगा तो 60 डिवाइड्स बाय 4 हो जाएगा, और 4 जो है जब हम इसको काटेंगे तो 4 15 टाइम्स, यानी कि x हमारा 15 इयर्स आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारी 15 इयर्स आ चुकी है। लेकिन हमसे पूछा फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, यानी कि हमसे प्रेजेंट एज ऑफ सलील पूछा है और प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर पूछा है, ठीक है। तो आइए हम यहाँ पर कर लेते हैं इसके आगे का क्वेश्चन। तो अगर हम देखें प्रेजेंट एज ऑफ सलील, ठीक है, सलील इक्वल्स टू x थी, इसीलिए x की वैल्यू हमारी 15 इयर्स हो चुकी है, इसलिए 15 इयर्स क्या कौन हो जाएगा सलील, और साथ ही साथ सलील की मदर का अगर पूछें तो सलील मदर कितनी थी, तो सलील की मदर की एज 3x थी, और x की वैल्यू हमारी क्या आई थी 15, तो 15 इंटू 3 हमारी 45 इयर्स, यानी कि 45। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को भी कर लेते हैं। 4 में बोलता है
द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज, यानी कि डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, यानी कि दो पॉजिटिव इंटीजर है कोई, उनका जो माइनस है वो 63 के बराबर है। तो अभी हम देखेंगे, यानी कि कोई एक नंबर रहा होगा और एक और कोई नंबर रहा होगा जो कि दोनों का माइनस 63 के बराबर है। ठीक है, 63 के बराबर है। अच्छा, एक लाइन और हमको बोला है, द रेशियो ऑफ द टू इंटीजर्स इज 2:5। ठीक है, यानी कि उन दोनों रेशियोज बता दिया है, दोनों इंटीजर्स का रेशियो बता दिया है। तो अगर एक बोला है 2:5 का, तो जाहिर सी बात है रेशियो में हम लोग 2x और 5x ऐसे बोल करके बोल सकते हैं। अच्छा, अब हमको डिफरेंस निकालना है, तो जाहिर सी बात है बड़ा वाला जो इंटीजर होगा उसको हम पहले रखेंगे और छोटे वाले को हम लोग बाद में रखेंगे। ठीक है, तो ये देखिए हमारा इक्वेशन बनता हुआ नजर आ रहा है, यानी 5x - 2x = 63, फाइंड द टू इंटीजर्स। ठीक है, तो आगे हम लोग थोड़ा सा लिखने वाला भी काम कर लेते हैं। लेट द नंबर्स बी 5x and 2x। ठीक है, therefore 5x - 2x = 63। आइए वैल्यूज भी निकाल लेते हैं। 5x - 2x कितना हो जाएगा, 3x = 63 हो जाएगा। और x जो कि मल्टीप्लाई फॉर्म में है 3 से, तो मल्टीप्लाई जो कि 3 जो है उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, और 3 से जब आप इसको काटेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3, 2 और 1। ठीक है, तो यानी हमारा x की वैल्यू आई है 21। लेकिन हमको पूछा है हमसे फाइंड द टू इंटीजर्स, यानी कि जो दो इंटीजर्स थे, एक 5x था और एक 2x, इसकी वैल्यू हमको बतानी है। ठीक है, तो इंटीजर्स जो कि ये हैं, तो यहाँ पर जो भी x की वैल्यू आई है हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो 5 × 21 यहाँ हो जाएगा और यहाँ 2 × 21 हो जाएगा। तो यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 आ जाएगा और यहाँ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 42 आ जाएगा। यानी ये हमारे आंसर्स हैं, आप ऐसे करके लिख सकते हैं आंसर में टू इंटीजर्स आर 105, 42। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है रूबी कोई एक लड़की है, हैज 3 टाइम्स एज मैनी 2 रुपीज कॉइन। यानी कि अगर बात किया जाए 2 रुपीज कॉइन की, तो बोल रहा है वो इसके पास 3 गुना है कॉइन्स एज शी हैज 5 रुपीज कॉइन। अच्छा, फिर से देखिएगा, 5 रुपए के भी कॉइन्स हैं रूबी के पास और रूबी के पास 2 रुपीज भी कॉइन है। बस फर्क ये है कि 2 रुपीज की कॉइन इसके पास 3 गुना है और 5 रुपीज की कॉइन भी है। ठीक है, इफ शी हैज टोटल 88 रुपीज। ठीक है, तो इसके पास अगर टोटल जो है 88 रुपए है, हाउ मेनी कॉइन्स डज शी हैव ऑफ ईच टाइप, ये हमसे पूछ के रखा है। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग देख लेते हैं। ये तो रहा समझाने का पार्ट, जो मेन क्वेश्चन का पार्ट है यानी कि सॉल्यूशन का पार्ट है, ये आपका यहाँ से शुरू होगा। तो सबसे पहले लिख लेंगे लेट द कॉइन ऑफ 2 रुपीज 2 इक्वल्स टू 2 × x, या तो 2x भी कह सकते हैं। ठीक है, जो 2 रुपए के कॉइन होंगे वो 2 रुपए के तो होंगे ही, लेकिन टोटल नंबर ऑफ हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 5 हुए तो 5 × 2 = 10 हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये समझ रहे होंगे आप। ऐसे ही हम लोग लिख देंगे द कॉइन ऑफ रुपीज 5 इक्वल्स टू 5 × x, यानी 5x लिखेंगे हम। अच्छा, एक चीज और हमसे बोल रहा था कि 3 गुना कौन कॉइन है 2 रुपए के, और 5 रुपए के कॉइन के बारे में बोल रहा था एज कंपेयर टू 5। तो और साथ ही साथ दोनों का टोटल कितने के बराबर है, 88 रुपए का। यानी कि दोनों के दोनों जो सिक्के हैं उनका जो सम है वो 88 के बराबर है, और जो 2 रुपए का सिक्का है वो 3 गुना है। ठीक है, तो 2 रुपए का कॉइन कितना था, 2x हमने माना था, और जो 5 रुपए का कॉइन है हमने 5x माना है। दोनों का सम कितने के बराबर है, 88 रुपीज का। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 11x = 88 हो जाएगा, और x = 88 डिवाइड्स बाय 11, और दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो हमारा 8 आंसर निकल करके आएगा। यानी x की वैल्यू हमारी 8 आ चुकी है। लेकिन हमसे पूछा है हाउ मेनी कॉइन डज शी हैव ऑफ ईच टाइप, हर एक टाइप के उसके पास कितने कितने रुपए हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आगे का क्वेश्चन कि 5 रुपीज कॉइन
जो कि हम 5x माने थे, और 2 रुपीज कॉइन जो कि हम 2x माने थे, तो हमारी x की वैल्यू क्या आ चुकी है 8। ठीक है, तो कितना रुपए हो जाएगा 5 8 जा 40, यानी टोटल रुपीज आ गया है 40। यही हमारा आंसर है। ठीक है, और साथ ही साथ 2 रुपए का जो कॉइन है 2 इंटू एक्स की जगह पे हम लोग 8 रख देंगे, तो 8 2 जा 16। ठीक है, 8 2 जा हमारा क्या हो गया 16। लेकिन हमको बोला था 3 गुना है कौन, 3 गुना है 2 रुपए का सिक्का, तो हम 3 को भी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हम लोग कर दें, तो 6 3 जा 18 और 48 रुपीज हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा 5 रुपीज का कॉइन इतने का है। ठीक है, और 2 रुपीज का जो कॉइन है वो इतने का है। तो फाइनल आंसर आ जाएंगे, आंसर इक्वल्स टू 40 रुपीज कॉमा 48 रुपीज। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 को भी हम लोग कर लेते हैं। बोलता है अ फार्मर कट्स अ 300 फीट फेंस, यानी कि 300 फीट बड़ी जो है फेंस एक फार्मर ने कट किया है, और उनको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है 2 पीसेस, यानी कि उनको इसने 2 पीसेस में काटा है टोटल वो 300 फीट ही है। ठीक है, अगर देखा जाए ये टोटल है कितना, तो 300 फीट है, बट उसने 2 अलग अलग पार्ट्स में काटा है, यानी डिफरेंट साइजेस में काटा है। द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स, यानी कि अगर जो बड़ा वाला पीस अगर हम इसको मान लें तो वो है 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज शॉर्टर पीस। अगर शॉर्टर पीस को हम लोग x कंसीडर कर लेते हैं, लॉन्गर पीस हमारा हो जाएगा 4x। हाउ लॉन्ग आर द 2 पीसेस, यानी कि जो 2 पीसेस हैं वो कितने बड़े हैं। तो आइए इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लेट द शॉर्टर पीस इक्वल्स टू x एंड लॉन्गर पीस इक्वल्स टू 4x हो जाएगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, दोनों का सम यानी दोनों की लंबाई कितनी है 300 फीट, तो यानी हम जोड़ देंगे, यानी x प्लस 4x इक्वल्स टू 300 फीट हमारा हो जाएगा। इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो 5x इक्वल्स टू 300 आएगा, और x इक्वल्स टू 300 डिवाइडेड बाय 5, 5 6 30, यानी x की वैल्यू हमारी 60 आएगी। यानी कि जो शॉर्टर पीस है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, जो शॉर्टर है, शॉर्टर पीस इक्वल्स टू, हमने क्या माना था इसको x, और x की वैल्यू भी 60 आई है, इसलिए शॉर्टर पीस की क्या आ जाएगी आंसर 60। नेक्स्ट है लॉन्गर पीस, यानी लॉन्गर पीस इक्वल्स टू, क्या माना था हमने 4x, और x की जगह पे अगर 60 रखते हैं तो 6 4 जा 20 24, ये हमारा हो जाएगा 240 फीट। दोनों में फीट जरूर लिख देंगे। ठीक है, यानी रस्सी जो है एक 60 फीट थी और एक जो है 240 फीट हो जाएगा। ठीक है, ये आपके दोनों आंसर हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को भी कर लेते हैं। बोलता है इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज, यानी कि जो लेंथ है रेक्टेंगल की, अगर मैं यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रॉ कर दूं तो ये लेंथ जो है, लेंथ की बात कर रहा है, जो रेक्टेंगल इज 3 मोर देन, यानी कि 3 जो है ज्यादा है देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अगर सपोज दैट समझने के लिए हम लोग ब्रेथ को x ले लें, तो बोलता है 3 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ से कौन ज्यादा है हमारा लेंथ, यानी कि लेंथ जो है 3 ज्यादा है, और साथ ही साथ ट्वाइस भी करना है। तो सबसे पहले हमने ट्वाइस कर दिया, और 3 ज्यादा पहले बोला था तो हमने 3 ज्यादा भी कर दिया। ठीक है, तो अगर हम ब्रेथ को x मानते हैं तो बोलता है 3 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि ट्वाइस इट्स ब्रेथ से 3 ज्यादा है। ठीक है, एंड इट्स पेरीमीटर इज 24 सेंटीमीटर, और इनका पेरीमीटर जो है 24 है। तो आप सभी लोग जानते हैं पेरीमीटर का फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 2l + b। ठीक है, तो देखिए लेंथ ये आ चुकी है और ब्रेथ ये आ चुकी है, तो एक थोड़ा सा हम लोग ये भी लिखेंगे, लेट द ब्रेथ बी x, therefore लेंथ इक्वल्स टू क्या हो जाएगी 3 + 2x। ठीक है, अब आइए हम लोग सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो कि हमको 24 इस बार देकर रखा है, और साथ ही साथ 2 l जो है हमारी वैल्यू है, l की वैल्यू 3 + 2x प्लस b की वैल्यू x है, तो हमने सारी वैल्यूज को पुट कर दिया है। और यहाँ पर अंदर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, 2x + x हमारा 3x हो जाएगा, प्लस 3
और यहाँ पर 24 दिया है। देखिए मल्टीप्लाई में वहाँ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, और इसको हम लोग कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। अब ये इससे कटने पर 12 आएगा, यानी 12 इक्वल्स टू 3 प्लस 3x। अब देखिए प्लस में है ये 3, वहाँ जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी 12 माइनस 3 और 3x। 12 में से 3 गया, 9 हो जाएगा 3x, और x इक्वल्स टू 9 डिवाइड्स बाई 3। तो जब ये एक दूसरे को काटेगा, यानी कि ऐसे लिख देता हूँ मैं, 9 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू x, तो हमारा आंसर आ जाएगा x इक्वल्स टू 3। ठीक है, आइए दोनों की डायमेंशंस निकाल लेते हैं। मैं यहाँ निकाल देता हूँ, यानी कि लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ। लेंथ हमारा x दिया है और ब्रेथ हमारा दिया है 3 प्लस 2x। तो x हमारा हो जाएगा 3 और हमारा जो ब्रेथ है वो हो जाएगा, नीचे लिख देता हूँ, 3 प्लस 2 इंटू एक्स जो है 3 रख देंगे, तो 3 प्लस 3 2 6 और 6 प्लस 3 9। 9 में आप सेंटीमीटर जरूर लगा देंगे, यहाँ पर भी सेंटीमीटर जरूर लगा देंगे, यानी कि लेंथ आपकी ये आ चुकी है और ब्रेथ का आंसर ये है। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, सारे के सारे पूरा का पूरा जितना भी आपका नया वाला कोर्स आ चुका है, पूरी की पूरी बुक मैं सॉल्व कराऊंगा, इसलिए चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए।